हाँ माँ, देखो, जब से हमारी दोस्ती हुई है मैंने तुम्हें हमेशा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया है। तुम्हारे हर अच्छे बुरे में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें किसी चीज से मना नहीं किया। लेकिन तुमने मेरा पहली बार में दिल तोड़ दिया। जिस तरह तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया है वो। मैंने तुम्हारा प्रपोजल कब रिजेक्ट किया है शहीर? शादी से इनकार करना रिजेक्शन ही होता है। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा कभी नहीं देखा है। तुमसे शादी करना, तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने का ख्याल या तुमसे मोहब्बत वाली फीलिंग्स मैंने कभी महसूस नहीं किए हैं शहीर। अहमा, बट आई एम इन लव विद यू। अच्छा, तो ये जो तुम सारी फीलिंग्स कह रहे हो, तुमने इससे पहले तो मुझे कभी महसूस नहीं होने दी। हम अच्छे दोस्त थे और तुमने मेरी तरह हमेशा मुझे भी एक अच्छे दोस्त की तरह ही ट्रीट किया है, जैसे मैंने तुम्हें किया। हाँ, लेकिन वो पुरानी बातें हैं ना। अब अगर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? देखो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम हमेशा से थी और हमेशा रहोगी। और मेरे लिए हमारी दोस्ती सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मेरी मोहब्बत, उसकी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे नजदीक। हाँ, अच्छा, खफा तो मत हो, तुम हो इंपॉर्टेंट। और मैं तुम्हें कभी खो नहीं सकती, ना ही तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त कर सकती। इसलिए अगर तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? ठीक है, मैं आप ही से बात करती हूँ। तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो ताकि वो आपस में मिल लें। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी मान गई हो। इसमें ना यकीन करने वाली क्या बात है शहीर? तुम इतने दिनों से मुंह फुला के घूम रहे हो, अपनी नाराजगी का बार बार इजहार कर रहे हो, मेरी इतनी मिन्नतें कर रहे हो। अब मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूं कि तुम्हें तड़पाती रहूं। तुम्हें मैं तुमसे काफ़ी बेहतर जानता हूँ एंड आई न्यू इट। तुम्हारे पास मुझसे बेहतर ऑप्शन नहीं। नखरे तो तुम सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि मैं तुम्हारी बार बार मिन्नत करूं। बहरहाल मेरी नज़र में ना कल तुम्हारी इतनी औकात थी ना आज। हाँ, मगर वकार से लिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इट्स माई ओनली गोल्डन चांस। क्या सोच रहे हो आप? या अभी भी शौक में ही हो? शौक में तो हूँ यार। अच्छा लिसन, मैं अपने चाचू से बात करता हूँ, बल्कि मैं उनसे बात कर चुका था, सिर्फ तुम्हारे हाँ का वेट कर रहा था। नेक्स्ट वीक में तुम्हारे घर आ जाते हैं। आई मीन वकार साहब के घर, और तुम्हारी बहन से आके हमारे रिश्ते की बात कर लें। कुछ ऑर्डर करें? रजिया, रजिया। जी सर। गेस्ट रूम खुलवाएं और उसको चेक करें सब कुछ साफ सुथरा है कि नहीं। ये लोग यहीं पे रहेंगे और रोशनी की हेल्प करें बाहर जाके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। परेशान नहीं हो बिल्कुल, बस सुकून से यहाँ पे रहो और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो। जमीन तो अब हिलेगी इसके पैरों के नीचे से। अपनी औकात भूल गए हो क्या तुम? ये तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी औकात क्या है।
वकार, अब इस मसले का क्या हाल है? सब कैसे खत्म होगा? जैसे मसले हल किए जाते हैं। आपको क्या लगता है रिश्ते खत्म होने से मसले हल हो जाते हैं? तो क्या करें? एक धोखेबाज और बेवफा इंसान को दूसरा मौका दे। रोशनी, रिश्तों की बुनियाद में भरोसे और वफा की मिट्टी शामिल होती है। बेवफाई उसकी जड़ों को खोखला कर देती है। लेकिन फहमीना अकेली नहीं है, उनके साथ उनकी बेटी भी है। वो सिर्फ फहमीना की बेटी नहीं, मेरी भी बेटी की तरह ही है। उस बच्ची का बाप क्या दे सकता था उसे? आज आलियान के पास जो कुछ है ना, वो मेरी और फहमीना की बदौलत है। हाँ, लेकिन बाप तो बाप होता है ना, चाहे वो गरीब क्यों ना हो। औलाद का रोल मॉडल उसका बाप होता है। बदकिरदार, घटिया और बेवफा इंसान की औलाद होना कोई प्रिविलेज नहीं है, और इस बात को तुमसे बेहतर कौन समझता होगा जो रिश्तों के नाम पे एक्सप्लॉइट होता है। मैं मजबूर थी वकार। लेकिन फहमीना मजबूर नहीं है। उसके साथ उसका भाई खड़ा है जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे सकता है, और जो उसे तकलीफ पहुंचाएगा उसकी जान ले भी सकता है। बाप के साथ ऐसा सुलूक कौन करता है? बाप? इसे बाप कहती हो तुम, जिसने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ। मैं तो इसे बाप नहीं मानती।